हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की जो पीटी 365 है, साइंस एंड टेक की जो मैगज़ीन है, वो हम कवर कर रहे हैं। ये 5th पार्ट है इसका। इससे पहले मैंने जो 4 पार्ट थे वो इसी चैनल पर अपलोड किए। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। सो अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियोज़ एंड देन कम बैक टू हियर। सो I have to tell you before going to start this video. I have to tell you one thing that sometimes these things happens to you that your effort and your effort doesn't recognize uh, by someone or so ऐसा नहीं है, किसी ये सभी के साथ होता है। बट you don't have to stop your work because 2 to 3 years before and my boss told me that someone is watching our effort, you know। ऐसा होता है कि मतलब कोई ना कोई हमारे जो एफर्ट्स होता है या फिर हमारे काम होता है वो वॉच करते हैं। एंड we have to serve the society at the end of the day, and we are not we are working for the अनकंडीशनल सर्विस, है ना। मतलब अनकंडीशनल काम करने जा रहे हैं हम। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि मतलब हमारे एफर्ट को रिकॉग्नाइज करे ही लोग। सो वी हैव टू सर्व फॉर द सोसाइटी हु आर नॉट बिलोंग टू अस, नॉट आवर ब्लड रिलेशनशिप। सो हमें ऐसे लोगों के लिए काम करना है। सो करते रहना है। सो अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। सो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बारे में है। सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक के बारे में है ये। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेंटर फॉर द डेवलपमेंट, सीडैक ने कमीशन किया है परम सिद्धि, इंडियाज़ फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर। और यहाँ पे अभी परम सिद्धि विल बी द फर्स्ट इंडियाज़ हाईएस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर विल हैव द स्पीड 210 AI पेटाफ्लॉप्स है। एक मिनट, ओके, पेटाफ्लॉप्स इसका स्पीड है, तो स्पीड भी ध्यान में रखना, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इट विल बी एस्टेब्लिश अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन एट सीडैक विद द सपोर्ट ऑफ द नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, MIT जिसे बोलते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये भी पता होना चाहिए आपको। NSM लॉन्च हुआ था 2015 में टू एम्पावर द नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टॉलिंग अ वास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्राइजिंग ऑफ द more than 70 high performance computing facility. NSM is jointly implemented by the MIT and DST along with the CDAC and ISC as an executive agency. NSM envisages the installing network supercomputer with the cumulative capacity of 45 petaflops, ranging from the few teraflop to 100 TF. And 3 system with the greater than equal to 3 petaflops in academic and research institution of the national importance by the 2022. अब यहाँ पे कनेक्टिंग दिस सुपर कंप्यूटर ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क विच कनेक्ट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड R&D लैब ओवर द हाई स्पीड नेटवर्क। अब ये डेवलपमेंट ऑफ द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवेयर करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज को। अंडर द NSM परम शिवाय फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वहाँ पे असेंबल किया गया, वॉज असेंबली इंडिजिनियसली एंड इंस्टॉल किया गया इन IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। परम शक्ति प्रोग्राम, परम शक्ति एंड परम ब्रह्मा वेयर इंस्टॉल एट द IIT खड़गपुर एंड IISER पुणे में, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, परम शक्ति एंड परम ब्रह्मा। इसके बाद यहाँ पे बॉक्स में दिया है सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विद द हाई लेवल परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द जनरल पर्पस कंप्यूटर। मतलब हाई लेवल परफॉर्मेंस करता है। बड़ी बड़ी जो मतलब सपोज मान के चलो कि जो हमारा वेदर का फोरकास्टिंग होता है या फिर बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड आती है ना। अभी ये कोरोना वगैरह जो हो रहा है इसका डाटा वगैरह मेंटेन होता है, वो सुपर कंप्यूटर में थोड़ा बहुत काम करते हैं। हमारा नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं करता है। साइंटिस्ट इसरो वगैरह वो इसी में काम करते हैं काम। परफॉर्मेंस ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज़ कॉमनली मेजर इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स जैसे बोलते हैं, ठीक है। The memory of the supercomputer is average around 22,50,000 times than the usual computer. उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशंस दिए हैं।
एप्लीकेशंस भी पता होने चाहिए। क्लाइमेट मॉडलिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी सिमुलेशन में होता है। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ होता है। डिजास्टर सिमुलेशन एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस एंड नैनो मटेरियल्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। सो एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। अदर इंडियन सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से? परम शिवा, ये इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। प्रत्युष लोकेटेड इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, IIM में था ये। और उसके बाद में मिहिर, लोकेशन इन द नेशनल सेंटर फॉर द मेडिकल रेंज वेदर फोरकास्टिंग में ये यहाँ पे काम कर रहा है। एंड वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ फुकागू है अभी जापान का, विद द स्पीड ऑफ द 415 पेटाफ्लॉप। हमारे सुपर कंप्यूटर से डबल इसकी स्पीड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फ्लॉप्स के बारे में दिया है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इट इज़ अ कॉमन बेंचमार्क मेजरमेंट फॉर द रेटिंग स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। मेगा फ्लॉप्स इज इक्वल टू द 1 मिलियन फ्लॉप्स एंड गीगा फ्लॉप्स इज इक्वल टू द 1 बिलियन फ्लॉप्स। टेरा फ्लॉप्स इज इक्वल टू द 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स एंड पेटा फ्लॉप्स इज मेजर इन एज अ 1000 टेरा फ्लॉप, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूज़ में था क्योंकि अभी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ग्राउंड स्टेशन वाज एक्टिवेटेड बाय द एंटेंगल बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD जैसे बोलते हैं। और दिस वाज अचीव्ड बाय द मिशियस फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आल्सो नोन एज द क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट द स्पेस स्केल, वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम एनेबल सैटेलाइट। मिशियस लॉन्च किया था बाय द चाइना इन 2016। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? QKD इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज फॉर द सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की टू बी यूज फॉर द एनक्रिप्टिंग एंड द डिक्रिप्टिंग मैसेज। मतलब जो हमारे व्हाट्सएप में हम मैसेज भेजते हैं ना, सो सामने वाले को मैसेज जाता है, रीड कर सकता है, बट इन बिटवीन जब कम्युनिकेशन होता है इंटरनली, सो डिक्रिप्टेड होता है ना, और एनक्रिप्टेड होता है, एनक्रिप्टेड होता है, बाद में डिक्रिप्ट होता है सामने वाला जब उस रीड करता है उसके बाद में, ठीक है। और इन ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी द सिक्योरिटी इज़ usually based on the fact that is adversely is unable to solve the certain mathematical problem. QKD is a security is achieved through the law of the quantum physics, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एव्सड्रॉपर थॉटेड। एव्सड्रॉपर क्या होता है? एव्सड्रॉपर मीन्स क्या होता है? जो चुप के बात सुनता है ना, उसे एव्सड्रॉपर बोलते हैं। मतलब चोरी चुप के जो बात सुनता है, जैसे मतलब कॉल टैपिंग वगैरह होती है ना, उस तरीके से। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करता है यूजर्स टू एग्री ऑन द वे बाय ट्रांसमिटिंग देयर डाटा विदाउट द वरी एंड समवन इज लिसनिंग इन, एंड सेंडर इंस्ट्रक्ट द सैटेलाइट टू जनरेट टू एंटेंगल photons of the particular quantum satellite. Photons are beamed to both ground station and sender and the receiver. Compare the quantum state photons to check if they have been intercepted. If not, they use photons or create the code to encrypt data, and encrypted data can be then sent security via the conventional means. उसके बाद में यहाँ पे क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में दिया है। इट इज़ द पॉइंट एट विच द क्वांटम कंप्यूटर कैन कंप्लीट मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। रिसेंटली साइका मोर गूगल क्वांटम कंप्यूटर took 200 seconds to perform the calculation that world's fastest supercomputer summit would have been taken 10,000 years to accomplish, ठीक है। क्वांटम सुपरमेसी के बारे में ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI ने यहाँ पे और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने एस्टेब्लिश किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब। lab will provide the quantum computing as a service to government ministry and department scientists etc. enable करेगा advance in areas such as manufacturing, healthcare, agriculture and aerospace engineering में help करेगा identify the problem and opportunity rapidly एंड टेस्ट रियल वर्ल्ड चैलेंजेस इन द लो रिस्क एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशंस दिए हैं यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी की। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका यूज़ होता है। पोटेंशियल एप्लीकेशन इन द प्रिसाइज नेविगेशन फॉर द डिफेंस एंड सिविलाइजेशन एप्लीकेशन एंड एक्सक्लरेटेड द ड्रग डेवलपमेंट बाय द एक्यूरेट केमिकल सिमुलेशन। क्वांटम मेट्रोलॉजी टू प्रोवाइड मोर कैपेबल मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग स्टील्थ एयरक्राफ्ट, submarines and also mineral exploration and water resource management etc. सो ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद यहाँ पे 3D प्रिंटिंग पॉलिसी के बारे में यहाँ पे दिया है। 3D प्रिंटिंग पॉलिसी अभी न्यूज़ में थी क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI जिसे बोलते हैं इज़ प्लानिंग a 3D printing policy. Policy will help develop conducive ecosystem for the design, development and deployment of the 3D printing and the
additive manufacturing policy would promote 3D printing on industrial scale and will help the domestic companies overcome technology and economic barriers. अब फ्लो डायग्राम ऑफ द 3D प्रिंटर क्या है? मटेरियल्स डेवलपमेंट है, डिज़ाइन मॉडल मॉडलिंग सिमुलेशन है, मटेरियल प्रोसेसिंग एंड लेयरिंग है और एंड फाइनल प्रोडक्ट है. अब 3D कैड मॉडल है, इसमें .st मॉडल में कन्वर्ट करता है, फिर स्लाइड लेयर और टूल पाथ होता है, उसके बाद में 3D प्रिंटर होता है एंड उसके बाद में 3D ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करता है. सो ये प्रोसेस है. सो ये फ्लो ऑफ डायग्राम आप जब अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में अगर पूछा जाएगा सो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे, है ना. अच्छे आपके 1+ मार्क मतलब ऐड होंगे. उसके बाद यहाँ पे 3D प्रिंटिंग के बारे में दिया. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग or the 3D printing is defined as the technology that construct 3-dimensional object from the digital 3D model or computer aided design, CAD model जिसे बोलते हैं, by adding the material layer by layer. The addition ऐसे लेयर बाय लेयर होती है, उससे बनता है. आप वीडियो पे चेक कर सकते हो 3D कैसे बनता है. वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. एंड द एडिशन ऑफ द मटेरियल कैन हैपन इन मल्टीपल लेयर, नेमली पावर डिपोजिशन, रेजिंग, क्यूरिंग, फिलामेंट फोकसिंग. उसके बाद यहाँ पे जो डिपोजिशन है एंड सॉलिडिफिकेशन है आर कंट्रोल बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट द 3-dimensional ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑलमोस्ट एनी शेप और ज्योमेट्री. 3D प्रिंटिंग इज अपोजिट ऑफ द सब्सट्रैक्टिव ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग विच इज कटिंग आउट एंड होलोविंग out piece of the metal plastic with, for instance, and milling machine. It allows the creation of the lighter, more complex design that are too difficult and too expensive to build using the traditional dies, molds, milling and machine. जो मतलब बन नहीं सकते चीज़ें, सो इससे बन जाती है क्योंकि यहाँ पे मतलब ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है. ठीक है. रिलेटेड न्यूज़ में क्या दिया है, एक मिनट. यस, रिलेटेड न्यूज़ में दिया है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक मिनट. मेटी ने प्रिपेयर किया स्ट्रैटेजी पेपर जिसे टाइटल दिया गया नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. उसका स्ट्रैटेजी का एम क्या है? टू प्रमोट द वेरियस वर्टिकल ऑफ द additive manufacturing sector including machines, materials, software and design to leverage the untapped business opportunity that will unfold in the near future, and this will further escalate execution of the recommendation as out in the नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 का जो है. इट्स ऑब्जेक्ट टू इंक्लूड इंश्योर करेंगे क्रिएशन ऑफ द सस्टेनेबल इकोसिस्टम ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू कम्पीट ग्लोबली एंड पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल इनोवेशन एंड रिसर्च हब फॉर द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. प्रमोट करेंगे क्रिएशन ऑफ द इंडियन IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं. सम एप्लीकेशन एरियाज दिए हैं यहाँ पे 3D प्रिंटिंग का. सो एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे. डिफेंस में होगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में होगा, ऑटो एंड एंसिलरी, ऑटो एंड मोटर स्पेयर पार्ट में होगा, मेडिकल एंड अलाइड सेक्टर में होगा एंड कंस्ट्रक्शन में होगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे और चैलेंजेस क्या दिए 3D प्रिंटिंग के. एक मिनट, थोड़ी सॉरी फॉर द इंटरप्शन. PDF थोड़ा मिसमैच हो रहा है. चैलेंजेस क्या है? अडोप्ट करने के लिए इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को मोनोपोली है बाय द फॉरेन मैन्युफैक्चरर के द्वारा, एंड लैक ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, लैक ऑफ स्किल मैन्युफैक्चर की भी मतलब यहाँ पे कमी है, एंड कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड मटेरियल ये भी थोड़ा चैलेंज है. उसके बाद हमारे नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. ये नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी, डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर. अभी न्यूज़ में था क्योंकि नीति आयोग ने सजेशन दिया है एंड कमेंट किया है ऑन द डाटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेपा जिसे बोलते हैं, डेपा ड्राफ्ट. इसके बारे में और न्यूज़ दी. अलॉन्ग विद द नीति आयोग पॉलिसी इन्वॉल्व्स 4 रेगुलेटर्स अक्रॉस बैंकिंग, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एंड पेंशन, RBI, SEBI, IRDAI एंड PFRDA. एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे ये सभी मतलब एक साथ आए, कमिंग टुगेदर टू इम्प्लीमेंट दिस मॉडल. इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द ISPIRT, नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है. ठीक है. सो ये ध्यान में रखना, IS स्पिरिट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द करंट फ्रेमवर्क फॉर द डाटा प्रोटेक्शन इन इंडिया. करंट फ्रेमवर्क क्या है, मतलब करंट सिचुएशन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन रूल्स है 2011 का फॉर जनरल एप्लीकेशन विथ रिगार्ड टू द प्राइवेसी लॉ. collection of the government data is governed by the Aadhaar Target Delivery for the Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016 and Aadhaar Data Security Regulation 2016 का है. and data related to the banking sector is regulated by under the Credit
इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का है, एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन 2006, सर्कुलर्स फॉर द ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग केवाईसी सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट कार्ड्स, कस्टमर सर्विस एंड कोड ऑफ द बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर। उसके बाद में डाटा रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है 2012 का, और इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्वेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 का है। ठीक है, एज पर द पोटेंशियल रिफॉर्म्स विथ रिगार्ड टू द डाटा प्रोटेक्शन रेजिम, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया, करंटली रेफर टू है द स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया है। उसके बाद में यहाँ पर नॉन पर्सनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अमंग अदर हैव बीन एनविसाज, मतलब अभी ये आने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद में यहाँ पे नॉन पर्सनल डाटा के बारे में दिया है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द नॉन पर्सनल डाटा गवर्नमेंट फ्रेमवर्क वाज रिलीज रिसेंटली फॉर द इन्वाइटिंग फीडबैक बाय द कमिटी हेडेड बाय द क्रिस गोपाल कृष्णन। नॉन पर्सनल डाटा क्या है? ड्राफ्ट रिपोर्ट डिफाइंस नॉन पर्सनल डाटा एज एनी सेट ऑफ डाटा विच डज नॉट कंटेन पर्सनैलिटी आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। इन एसेंस मीन्स दैट नो इंडिविजुअल और लिविंग person can be identified by looking at such data. It includes the data set aggregated and collected by the various mobiles, apps, website, devices. Difference from the personal data. क्या difference है? Unlike personal data, which contain explicit information about the person, name, age, gender, sexual orientation, biometrics, and other genetic information, non-personal data is more likely to be an anonymous form में होता है, and personal data आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, anonymous data is the data that is initially personal data but is later made anonymous using the certain data transformation technique to the extent that the individual specific event or no longer identifiable. Classification of the non-personal data, the draft report किया है, classify the NPD public non-personal data क्या है? All the data collected by the government and its agencies such as census data collected on the total tax receipt or any information collected during the execution of the publicly funded works has been kept under the umbrella of the public non-personal data, and all non-personal data collected or generated by the government where such data is explicitly affordable confidential treatment under the law, like the data लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डाटा शॉल नॉट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक पर्सनल डाटा में नहीं आते। ठीक है, एंड कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा क्या है? एनी डाटा आइडेंटिफाई about the set of people we have either same geographic location, religion, job or other common social interest will form the community non personal data। ठीक है, सो ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद एग्जांपल मेटा डाटा, set of data that describe and gives the information about other data collected by the ride hailing apps and telecom companies, electricity distribution company द्वारा जो लिया जाता है उसे community non personal data बोलते हैं। ठीक है, एंड प्राइवेट non personal data क्या है? It can be defined as those which are produced by the individual which can be derived from the application of the proprietary software or knowledge. Private non personal data is further subclassified into sensitive non personal data and critical non personal data. सो आप एक दो बार ये पढ़ोगे सो आपको पता चल जाएगा, सुनोगे सो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा पर्सनल डाटा है, कौन सा नॉन पर्सनल डाटा है, कौन सा नॉन पर्सनल प्राइवेट डाटा है, कौन सा पब्लिक डाटा है। और ऐसे ही मतलब आपको पता चल जाता है वर्ड से, क्योंकि आप आधार कार्ड वगैरह यूज़ करते होंगे, पैन कार्ड, सो ये पब्लिकली अवेलेबल होता है ना, नाम आपका, एज वगैरह। बट जो प्राइवेट डाटा है वो नहीं होता है ना। समटाइम्स आपकी जो ईमेल आईडी वगैरह होती है, मोबाइल नंबर वगैरह होता है, वो नहीं होता है। सो आप ऐसे कंपेयर करके आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड द सम की स्टेक होल्डर मेंशन इन द ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या है? डाटा प्रिंसिपल है नेचुरल पर्सनल एंटिटीज़ कम्युनिकेशन टू वूम नॉन पर्सनल डाटा प्रायर टू द एनोनिमस और एग्रीगेशन रिलेटेड रहता है। एंड डाटा कस्टोडियन क्या होता है? एंटिटीज़ विच अंडरटेक कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ द नॉन पर्सनल डाटा। डाटा बिजनेसेस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कैटेगरी ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्व इन द डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। सो ये दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आरोग्य सेतु के बारे में है।
आरोग्य सेतु डाटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020। अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, MIT जिसे बोलते हैं, हैड नोटिफाइड आरोग्य सेतु डाटा एक्सेस नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 टू एड्रेस द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी कंसर्न विद द आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु डाटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल यहाँ पे MIT ने डेजिग्नेट किया है एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोटोकॉल एंड इट्स डेवलपर NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसे बोलते हैं। ये शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्पॉन्स डाटा कलेक्टेड बाय द आरोग्य सेतु, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कलेक्शन एंड प्रोसेसेस ऑफ द रिस्पॉन्स डाटा, एनी रिस्पॉन्स डाटा एंड द पर्पज फॉर विच इट इज कलेक्टेड बाय द NIC शैल बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो भी प्राइवेसी पॉलिसी होंगी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की। ठीक है, NIC शॉल कलेक्ट एनी ओनली सच रिस्पॉन्स डाटा इज नेसेसरी, अगर डाटा कंपलसरी होगा तभी कलेक्ट कर पाएंगे, नेसेसरी होगा तभी। एंड प्रोपोर्शनेट टू फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्स एंड डेमोग्राफिक डाटा विल बी रिटेन फॉर एज लॉन्ग एज द प्रोटोकॉल रिमेन्स इन फोर्स एंड इफ द इंडिविजुअल रिक्वेस्ट दैट इट बी डिलीटेड फॉर द मैक्सिमम 30 डेज़ के बाद में ये डिलीट कर देंगे, रहेगा 30 डेज़ के तक। फॉर सच रिक्वेस्ट विच एवर इज अर्लियर शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्स डाटा कैन बी शेयर्ड विद द अदर गवर्नमेंट एजेंसी एंड थर्ड पार्टीज एज लॉन्ग एज द क्रिटिकल हेल्थ रिस्पॉन्सेस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एनी एंटिटी विथ वूम रिस्पॉन्स डाटा हैज़ बीन शेयर्ड शॉल use such a data strictly for the purpose for which it is shared. In any circumstances, such data shall not be ordinarily be retained beyond the 180 days from the date on which it was accessed, after which such data shall be permanently delete किया जाएगा 6 महीने बाद में। Response data may be made available for research purpose to the Indian university and research institution research entities registered in India by the NIC। अब रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप बनाया था, मतलब ओपन सोर्स कर दिया, विच मीन्स डेवलपर यहाँ पे एडिशनल कर पाएंगे, ऐप को मॉडिफाइड कर पाएंगे, चेंजेस वगैरह। प्रोसेस ऑफ द सपोर्टिंग ओपन सोर्स डेवलपमेंट विल बी मैनेज बाय द NIC। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे मतलब लिनक्स हैं, सो वो चेंज हो रहा है, बहुत सारे डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें ओपन एडिशनल मतलब कुछ भी कोडिंग वगैरह ऐड कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं ओपनली, सभी कोई भी कर सकता है। बट जैसे मतलब हमारी कुछ ऐप्स वगैरह होती है उसमें नहीं कर सकते हैं ना, वो क्लोज सोर्स हो गया, ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, और विंडोज़ नहीं है ओपन सोर्स, विंडोज़ है जो होता है सॉफ्टवेयर। एनी वायलेशंस ऑफ दिस डायरेक्शन में लीड टू पेनल्टीज एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का एंड अदर लीगल provision as per the as may be applicable. The empowered group shall review this protocol after the period of 6 months from the date of this notification, may do so at such earlier as deem fit। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक्स दिया है। ठीक है, सो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में क्या है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSAC, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर टू NSAC। NSAC सेटअप करेगा एडवाइस गवर्नमेंट ऑन द मेजर्स नीडेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन and startup in the country to drive the sustainable economic growth and generate the large scale employment opportunity। कंपोजिशन में क्या है इसमें, NSAC ध्यान में रखना, चेयरमैन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये होते हैं एंड एक्स ऑफिसो मेंबर कौन है, नॉमिनी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे नहीं होने चाहिए मेंबर्स, एक्स ऑफिसो मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेरियस कैटेगरी लाइक फाउंडर ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स फॉर द पीरियड ऑफ द 2 ईयर। जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है 2 साल हुए उनको मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाया जाएगा। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे इवेंट बोट मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन क्या है, रिसेंटली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्ट इन इशू किया है एडवाइजरी अगेंस्ट द ट्रोजन कॉल्ड इवेंट बोट। इवेंट बोट इज अ मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन होस्ट इंफॉर्मेशन स्टीलर है दैट स्पेसिफिकली टारगेट द फाइनेंशियल एप्स ऑन द फोन एंड फाइनेंशियल डाटा ऑफ द विक्टिम्स। मतलब ये क्या होता है, जो डाटा होता है हमारे फ़ोन का फाइनेंशियल डाटा वगैरह, ये इवेंट बोट मतलब स्टील करता है, चुराता है एंड फिर उसको बेच के मतलब ये पैसा कमाते हैं।
ठीक है। उसके बाद में वायरस वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस क्या है, कंप्यूटर वायरस attach itself to program and files, so it can spread from one computer to another, leaving some infection as it travels. Worm is considered to be the subclass of the virus. Worms spread from computer to computer, but unlike virus, it has the capability to travel without any help from the person. Trojan horse or Trojan is a type of the malware that is often disguised as a legitimate software. BlackRock and Android malware क्या है, it is a new malware which can steal information like password and credit card information करता है, चुराता है from the smartphone application including Amazon, Facebook and Gmail से. Malware is a collective name for the number of the malicious software variant including virus, ransomware and spyware. ठीक है। सो डाटा लेक प्रोजेक्ट अभी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी न्यूज़ में था. इट इज़ क्लाउड बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पावर बाय द बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. लॉन्च किया गया था बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा. ठीक है। विद द लॉन्च ऑफ दिस NHAI बिकम द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू गो फुल्ली डिजिटल. ठीक है। All the project and documentation, contractual decision approvals are now being done through the portal only. It will bring benefited like no delays, quick decision making, no question of the missing record, work from anywhere and anytime, enhanced transparency etc. उसके बाद में यहाँ पे DG Box के बारे में दिया है. DG Box इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल असेसमेंट असेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा. एंड इट प्रोवाइड एन ईजी एंड सिक्योर वे टू स्टोर ऑल द फाइल्स इन द वन सेंट्रलाइज लोकेशन. इट इज़ अ डिजिटल फाइल स्टोरेज शेयरिंग एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्रोडक्ट है दैट प्रोवाइड स्टोरेज ऑप्शन फॉर द बिजनेस एज वेल एज द इंडिविजुअल यूजर्स. इसके बाद में इट कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव. फ्री अकाउंट ऑन DG Box गिव्स अप टू 20 GB स्टोरेज तक यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा. प्रोजेक्ट लोन के बारे में देखते हैं. एक नेटवर्क है स्ट्रेटोस्फेरिक बलून्स डिजाइन टू ब्रिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी रूरल एंड रिमोट कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड. इट इज़ प्रोजेक्ट अंडर गूगल सब्सिडरी. ह्यूज हेलियम फील्ड बलून्स रहेंगे यहाँ पे लॉन्च किए गए एट एल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ये ऐसे बलून रहते हैं ना, जैसे पैराशूट होता है अबव द अर्थ, अबव द जोन वेयर द एयरप्लेन्स फ्लाई, मतलब जहाँ पे एयरप्लेन फ्लाई होते हैं एरोप्लेन. The balloons can then act as a cell tower or receive and transmit the signal. Recent loon set a new record for the longest stratospheric flight by staying in air for the 312 days. ठीक है, 312 दिनों तक रहा था. ये प्रोजेक्ट लोन का मतलब यहाँ पे डायग्राम दिया है. सो आप एक बार पॉज करके इसे देख सकते हो. उसके बाद सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में यहाँ पे दिया है. इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग थ्रू द कॉपर वायर्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, सैटेलाइट इंटरनेट इंटेल्स यूज ऑफ द सैटेलाइट इन स्पेस टू बीम द इंटरनेट डाउन एन एरिया थ्रू द सैटेलाइट डिशेस. It is primarily used to bring the connectivity in the areas where the laying cables is difficult or impossible, such hilly terrain, remote areas and island. जहाँ पे मतलब पहाड़ वगैरह होते हैं और डिफ़िकल्ट टेरेन वगैरह होता है, वहाँ पे ये केबल नहीं लगा सकते. जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया हमारा, है ना, वहाँ पे रेल भी नहीं बनी है अभी तक की, मतलब अभी बन रही है, बट उसी वहाँ पे ये सैटेलाइट इंटरनेट काम कर सकता है. इट हैज़ अ बैंडविड्थ लिमिटेशंस, गेट्स सेवियरली इम्पैक्टेड बाय द एबरेशंस इन वेदर एंड कैन बी एक्सपेंसिव टू. ठीक है. और सुपर ऐप्स क्या है, अभी टाटा ग्रुप प्लान कर रहा है लॉन्च टू ऑल इन वन सुपर ऐप्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. अब जियो ऐप आपने देखा होगा, है ना, आपको जियो TV मिल जाएगा, सुपर मार्केट का वहाँ पे है ना, परचेसिंग कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, सब तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं. उसे ही सुपर ऐप्स बोलते हैं. और उसमें और थोड़ा फेसबुक या फिर व्हाट्सअप भी मतलब ऐड होने वाला है. जियो का मतलब पार्टनरशिप हो रही है. सो ये टाटा ग्रुप बना रहा है. सुपर ऐप इज़ अ प्लेटफॉर्म डेवलप बाय द कंपनी ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज अंडर द वन अम्ब्रेला. जैसे आपका ये हो गया अपना गवर्नमेंट का है ना, सो आपको पता होगा. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा ऐप है हमारा इंडिया का जिसमें सब फैसिलिटी हैं. आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट है हमारे इंडिया का गवर्नमेंट का. ठीक है.
सो इसके बाद में यहाँ पे चाइना का वीचैट है स्टार्ट आउट एज अ मैसेजिंग ऐप एंड एक्सपांडिंग इनटू पेमेंट कैब एंड शॉपिंग फूड ऑर्डरिंग वगैरह यहाँ पे चाइना ने एक्सपांड किया वीचैट ऐप ने। उसी की तरह ये सुपर ऐप्स बोलते हैं इसे, जैसे जियो का भी है ना। कंट्री और द रीजन बिकम्स अ सुपर ऐप रेडी व्हेन इट्स लार्ज बेस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ स्मार्टफोन फर्स्ट इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप एंड इकोसिस्टम ऑफ द ऐप्स कस्टमाइज टू द लोकल नीड्स इज नॉट इवॉल्व। अब NPCI के बारे में दिया है, लॉन्च किया है पाई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पाई लॉन्च किया। पाई इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है ये। क्रिएट अवेयरनेस अराउंड द NPCI प्रोडक्ट लाइक फास्टैग, रुपे, UPIs, AEPS and on real time basis. It is developed by the Bangalore based startup Core Over ने प्राइवेट लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया, डेवलप किया है। ये बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड। NPCI इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ द RBI एंड इंडियन बैंक्स। RBI एंड इंडियन बैंक, इंडियन जो बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। स्वदेशी प्रोसेसर चैलेंज इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत। It seeks to invite the innovation startup and student to use the microprocessor to develop the various technology product। इसका एम है मीटिंग इंडियाज future requirement of strategy and industrial sector mitigate the issues of the security licensing technology obsolescence and cutting dependency on import। It was launched by the Ministry of Electronic and Information Technology। उसके बाद यहाँ पे बैंडिकूट रोबोट है, बैंडिकूट रोबोट है। रिसेंटली ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है बैंडिकूट रोबोट दैट विल क्लीन एंड सेवियर मैन होल्स इन द सिटी। बैंडिकूट इज इंजीनियर्ड फॉर क्लीनिंग एनी टाइप ऑफ द सीवर मैन होल। इट इज़ डेवलप बाय द जैन रोबोटिक्स, लीडिंग प्राइवेट रोबोटिक कंपनी है इंडिया की, ठीक है। एंड 2D इलेक्ट्रॉन एज 2D EG है। ये क्या है, इज इलेक्ट्रॉन गैस विथ अल्ट्रा हाई मोबिलिटी विच कैन स्पीड अप transfer of the quantum information and signal from the one part of the device to the another and increase the data storage and memory। A strong spin orbit coupling and relativistic nature of the electron in the 2D EG इलेक्ट्रॉन गैस जिसे बोलते हैं रिजल्टेड इन द रस्बा फील्ड। रस्बा इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ द splitting of the spin bands in the electronic system might play a key role in the स्पिनट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, स्पिनट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोड्यूस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डाटा सिक्योरिटी। अब चाइना ने लॉन्च किया इनिशिएटिव टू एड्रेस द ग्लोबल डाटा सिक्योरिटी इशू काउंटर मूव टू द US क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम दैट इज एम टू डिस्करेजिंग द अदर कंट्रीज फ्रॉम यूजिंग चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। अब जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को मतलब यूज़ नहीं करते, डिस्करेज करते, उनके खिलाफ ऐसा मतलब यहाँ पे लाया है। अंडर दिस initiative, China would call on all the countries to handle the data security in the comprehensive, objective and evidence-based manner and maintain an open and secure, stable supply chain for information and communication technology services। It opposes the undermining the key infrastructure or data theft by using the information technology and forcing firms to store data generated overseas in their home country, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए। इसके बाद 5th टॉपिक पर आएंगे हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।